भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया ब्लैक पेपर। खड़गे बोले, 10 साल में बीजेपी ने 411 विपक्षी विधायक अपनी तरफ किए। कांग्रेस को कोसने के अलावा पीएम मोदी के पास अपना बताने को कुछ नहीं, खड़गे ने बताया एनडीए का फुल फॉर्म। देश के लिए मनमोहन सिंह ने पेश की मिसाल। राज्यसभा में पीएम मोदी ने दिल खोलकर की पूर्व पीएम की तारीफ। एनजीटी के एक तरफा आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा ईमानदारी की नए सिरे से भावना पैदा करना जरूरी। जयंत की भी भाजपा के साथ डील पक्की, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट पर बनी बात। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, हैदराबाद में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। कर्नाटक में हुक्के पर लगा प्रतिबंध, अब बार, रेस्तरां, होटल में नहीं उड़ा सकेंगे धुआं। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर पुष्प वर्षा कर सीएम धामी का अभिनंदन, जोरदार आतिशबाजी के साथ बांटी गई मिठाइयां। गांधी परिवार ने अमेठी के 48 साल अनदेखी की, स्मृति ईरानी बोली, राजमोहन को नकली गांधी बोल मारे पत्थर। रेलवे ने विदेशी आपूर्तिकर्ता को किया 6.85 करोड़ का अनियमित भुगतान, लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में दी जानकारी। तमिलनाडु में प्रतिष्ठानों और दुकानों पर तमिल भाषा में दिखेगा बोर्ड, अपील के बाद प्रक्रिया शुरू। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत, रेल मंत्री बोले, गति बढ़ाने पर तेजी से जारी है काम। आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू होगी जीपीएस आधारित टोल प्रणाली, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। बेरोजगारी और महंगाई दोनों में आ रही कमी, लोकसभा से अंतरिम बजट पारित, वित्त मंत्री का विपक्ष को करारा जवाब। कर्नाटक का कोई बकाया नहीं, निर्मला सीतारमण ने दिखाया आंकड़ों का आईना, कांग्रेस सरकार पर लगाया अलगाववादी सोच का आरोप। न करे वादी के जाति धर्म का उल्लेख, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री अधिकारियों को दिया निर्देश। युवराज का स्टार्टअप न स्टार्ट हो रहा है न लॉन्च, पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, आरक्षण पर पड़ी नेहरू की चिट्ठी। गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री जब्त। कर्नाटक के बाद केरल की एलडीएफ और तमिलनाडु की डीएमके ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। भारत को अमेरिका के नेतृत्व पर भरोसा नहीं, तभी रूस को चुन रहा, निकी हेली ने बाइडेन पर कसा तंज। अमेरिका में सुपर स्टैलियन हेलीकॉप्टर की मिली जानकारी, 5 नौ सैनिकों की तलाशी अभी भी जारी। जॉर्डन हमले का बदला ले रहा यूएस, ईरान समर्थक कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर को अमेरिकी सेना ने किया ढेर। युद्ध पर नहीं लगेगा विराम, नेतन्याहू ने हमास के संघर्ष विराम प्रस्ताव को किया खारिज। मिसाइल और ड्रोन हमले से थर्राया पूरा यूक्रेन, ईयू के राजनयिक वित्तीय सहायता पर कर रहे थे चर्चा, तभी रूस ने दागे गोले। रूस ने यूक्रेन पर बरसाई खतरनाक मिसाइलें, 5 की मौत, जेलेंस्की की सेना ने तैयार की रणनीति। भारत के पूर्व उच्चायुक्त ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा पाकिस्तान में चुनाव के नतीजे पहले से ही तय हैं। पाकिस्तान में वोटिंग के दिन भी हिंसा जारी, मतदान केंद्र पर गोलीबारी में 1 पुलिसकर्मी की मौत। अफगानिस्तान में गाना सुनना भी गुनाह, तालिबान ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। भूकंप से लगातार हिल रही विदेशी जमीन, वियतनाम में एक के बाद एक 5 झटके लगे।
माइकल एथरटन ने तेज गेंदबाजी के बेहतरीन खिलाड़ी होने के लिए बेन स्टोक्स की सराहना की, लेकिन ये भी कहा कि इंग्लिश कप्तान को जसप्रीत बुमराह का सामना करने में कठिनाई हुई है। MS धोनी को रांची में नेट्स पर एक बल्ले के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा गया, जिस पर उनके बचपन के दोस्त की खेल के सामान की दुकान का स्टिकर लगा हुआ था। डेरियल मिचेल अपने पैर की चोट से उबरने के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया खेमे में फिर से कोविड-19 की मार। कोविड-19 पॉजिटिव होने के बावजूद कप्तान मिशेल मार्च T20 टीम की कमान संभालेंगे। इंग्लैंड के युवा स्पिनर रेहान अहमद ने मौजूदा टेस्ट सीरीज में विराट कोहली का विकेट लेने की इच्छा जताई है। डेविड मिलर ने T20 क्रिकेट में 10,000 रनों की उपलब्धि हासिल की, लेकिन पाल रॉल्स एलिमिनेटर में जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स से हारकर बाहर हो गई। नासिर हुसैन ने कहा कि अगर अनुभवी क्रिकेटर विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाकी मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे तो ये भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। लियोनेल मेसी ने जापान में प्रशंसकों को रोमांचित कर दिया जब वो विसेल कोबे के खिलाफ प्री सीजन गेम के दौरान इंटर मियामी के लिए एक छोटा और प्रभावशाली कैमियो करने आए। गुवाहाटी शहर 19 से 29 फरवरी 2024 के बीच खेले इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी 2023 के चौथे संस्करण के मेजबान के रूप में केंद्र स्तर पर रहेगा। लॉरियस पुरस्कारों का 25वां संस्करण इस साल 22 अप्रैल को मैड्रिड में आयोजित होने वाला है। प्रत्याशियों की सूची 26 फरवरी को जारी होने की उम्मीद है। इस महीने की शुरुआत में मुकेश अंबानी की संपत्ति अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अडानी की संपत्ति 2022 में अपने उच्चतम स्तर से लगभग $50 बिलियन नीचे बनी हुई है। भारत एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है, जिससे यूरोपीय देशों के एक चुनिंदा समूह से महत्वपूर्ण निवेश हो सकता है, जो संभावित रूप से कुल $100 अरब होगा। प्रमुख रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने का निर्णय छठी बार है, जब 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का विकल्प चुना है। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में 13% की तेजी के बाद शुरुआती कारोबार में पेटीएम के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की सुबह 10 बजे दर घोषणा से पहले उच्च अस्थिरता के बीच गुरुवार को बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक बढ़त के साथ खुले। कृति सेनन ने अपनी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की रिलीज से पहले सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन किए। शार्क टैंक 3 के हालिया एपिसोड में अमन गुप्ता उस समय परेशान हो गए जब 2 पिचर्स ने उनसे 50 घंटे का समय देने के लिए कहा। सेवानिवृत्त सेना जनरल GD बख्शी ने हाल ही में फाइटर में ऋतिक रोशन के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऋतिक ने उनकी इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अभिनेता सैफ अली खान ने हाल ही में अपनी फिल्म आदि पुरुष के प्रदर्शन और एक अभिनेता के रूप में अपनी सीमाओं के बारे में खुलकर बात की। जेनिफर एनिस्टन और डेविड श्विमर सुपर बाउल LV3 के एक विज्ञापन के लिए फिर से एकजुट हुए हैं। वे फ्रेंड्स में रेचेल और रॉस की भूमिका निभाने के लिए लोकप्रिय हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।